अगर आप इक्विटी ट्रेडर है ना, अगर आप इक्विटी के अंदर या स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो, ठीक है, तो अपने पास ऐसे कई फीचर्स होते हैं, ऐसे कई टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा और आप किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हो, इन सब चीज़ों की यहाँ पे अपन बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको 2 से 3 ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताया था, तो यहाँ पे भी मैं आगे के नेक्स्ट फीचर्स को आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो यहाँ पे अपन चलते हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पे वो चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा धन प्लेटफॉर्म की। देखिए, सबसे पहली बात आ जाती है, एक जो ट्रेडर होता है उसको सबसे पहली प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है कि उसका ट्रेड इजी हो, या फिर कहा जाए तो उसको ट्रेड प्लेस करने में कोई दिक्कत ना हो, चार्टिंग एकदम अच्छी हो उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ वो यही पसंद करता है कि एक अपना जो एक चीज़, एक ऐसा डैशबोर्ड वो देखे कि जहाँ पे मेरे को सबसे ईजी चीज़ दिखे। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आप लॉगिन करोगे ना और इसके डैशबोर्ड पे आओगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा ये। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि वो जल्दी से एग्जीक्यूट किस तरीके से कर पाए, उसको बहुत इजी किस तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। तो देखो, यहाँ पे 2-3 फीचर्स होते हैं। यहाँ पे एक तो अगर आप यहाँ पे वॉच लिस्ट में अपने स्टॉक्स ऐड करके रख रखे हो, मान लो 2 नंबर पे चलते हैं यहाँ पे वॉच लिस्ट पे, और यहाँ पे अपने पास काफ़ी स्टॉक्स ऐड करे हुए हैं। तो यहाँ पे आप मानो चलो आप वोल्टास यहाँ से बाय करना चाहते हो, या वोल्टास को आप इंटरेस्टेड हो वोल्टास बाय करने के अंदर, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट ये पेज ओपन हो जाता है। तो एक तो आप चीज़ें ये है ना कि आप यहीं से आप बाय कर सकते हो इसके ऊपर डायरेक्ट, ठीक है। तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, पॉपअप विंडो। तो आप यहीं से इसके अंदर इंट्राडे के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, एमटीएफ फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो यहीं से ही, ठीक है। एक तो ये अपने पास ऑप्शन आता है। यहाँ से आप मार्जिन की रिक्वायरमेंट देख सकते हो, अवेलेबल मार्जिन यहाँ से देख सकते हो, और ऑर्डर एस्टिमेटर में जाके यहाँ से ऑर्डर की सारी डिटेल देख सकते हो कि क्या क्या आपके चार्जेस यहाँ पे लगने वाले हैं, और कितनी क्वांटिटी, कितनी बाय वैल्यू, जो भी सब चीज़ें हैं यहाँ से आप देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। एक तो अपने पास ऑप्शन ये होता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, यहाँ से अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो, सेम यही चीज़ यहाँ पे ओपन हो जाती है। यहाँ पे होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा दिखता है ये बाय सेल का बटन, यहाँ से बस थोड़ा सा छोटा दिख, अगर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप यहीं से बाय सेल कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ ये आ गई। उसके बाद ये चीज़ आती है कि आपको मान लो चार्ट देखते हुए ट्रेड करना है, तो आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास एक ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन आता है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने रिलायंस का चार्ट ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। आप एनालिसिस कर रहे हो मान लो यहाँ पे, और आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट हो सकता है रिलायंस के अंदर। तो आपका प्लान बन रहा है कि यार मेरे को फास्ट एग्जीक्यूशन कर रहा है, जैसे मान लो रिलायंस का चार्ट यहाँ से निकलने वाला है, और आप सोच रहे हो कि यार मेरे को तो फास्ट एग्जीक्यूशन करना है। अब आप क्या करोगे कि अब आपके पास कई ऑप्शन आते हैं यहाँ पे बाय सेल करने के। सबसे पहले आपको क्विक ऑप्शन मिलता है यहाँ से। एक तो ये है कि इसके ऊपर क्लिक करोगे, एक विंडो ओपन हो जाएगी, बाइंग वैल्यू यहाँ पे मार्केट पे आप बाय करना चाहते हो लिमिट पे, तो आप यहाँ से जैसे मैं मार्केट के ऊपर बाय करना चाहता हूँ, कितने शेयर, एक शेयर मैं यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ। टेक प्रॉफिट यहाँ से बता सकते हो कि मेरे को कितना प्रॉफिट चाहिए, यहाँ से स्टॉप लॉस इसके अंदर लगा सकते हो आप, ठीक है। ये कई लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, तो इसको इजी करते हैं चलो। तो यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रेड फ्रॉम धन, यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से एक विंडो ओपन हो जाती है इसकी, ठीक है। सिमिलर वही विंडो है, ट्रेडिंग इंट्राडे के अंदर कर सकते हो, एमटीएफ फैसिलिटी जो कि मैंने आपको बताई थी एक बार, इन्वेस्टिंग जो कि आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन हो गया अपने पास, चलो इसको हटाते हैं। सेकंड ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ से अपने पास एक बाय सेल का बटन आता है, या फिर सबसे पहले स्कैल्पर पे चलते हैं। देखो, वैसे तो अगर देखो स्कैल्पिंग जो होती है वो ऑप्शन ट्रेडर ही करते हैं, जो ट्रेडिंग में ऑप्शंस के अंदर डेरिवेटिव ट्रेडर होते हैं। लेकिन अगर कोई मान लो इक्विटी के अंदर भी मान लो काफ़ी लेआउट लगा रखे हैं उसने, यहाँ पे 3-4 स्टॉक यहाँ पे एक स्क्रीन पे ऐड कर रखे हैं, तो वो भी यहाँ पे स्कैल्पर का यूज़ कर सकता है। तो मान लो यहाँ पे देखो कितनी क्वांटिटी, मैं 1000 डाल देता हूँ, 10,000 डाल देता हूँ, 10,000 क्वांटिटी एक झटके में चली जाएगी यहाँ पे प्लेस होने के लिए। थोड़ी बड़ी डालते हैं तो यहाँ पे फिर ये ऑर्डर लैग्स में जाना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब 10,000 से ऊपर कितनी ज़्यादा जाओगे आप, मतलब समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बाइंग साइड में यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो आपको जगह जगह के ऊपर ये चीज़ें मिल रही हैं कि आप जहाँ भी आपका माउस, जहाँ पे भी आपका कर्सर रहे, वहाँ के वहाँ आप बाय कर पाओ। उसके बाद अपने पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर का, ठीक है। ब्रैकेट ऑर्डर काफ़ी यूजफुल होता है ट्रेडर्स के लिए। वो कैसे
मान लो काफ़ी लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे होंगे रिलायंस को कि यहाँ पे हम रिलायंस को बाय करना चाहेंगे, ठीक है, और 21 प्राइस के ऊपर 1227 के ऊपर हम इसको बाय करना चाहेंगे, तो आप ब्रैकेट ऑर्डर में आके सिंपल इसकी प्राइस डाल सकते हो, या तो आप मार्केट के ऊपर इसको डायरेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दो, तो जो प्राइस आपको मिल रही होगी वो भी मिल जाएगी आपको। उसके बाद क्या कर सकते हो, या फिर इसको लिमिट प्राइस में एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि यार चलो यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन हो 1227 के ऊपर, और टारगेट मैं इसका रखूँ 30 रुपए का, मैं टारगेट रखना चाहता हूँ इसका, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, 30 कर देता हूँ। उसके बाद स्टॉप लॉस मैं कितना रखना चाहता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस में 1:2 का यहाँ पर रिस्क रोड फॉलो करूंगा, तो मैं 15 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस देना चाहता हूँ। तो अब क्या हो गया कि ये जो मेरी प्राइस है ये कहाँ पे लगेगी। अब देखो मैं इस आपके लिए ना मार्क कर देता हूँ कि मेरी प्राइस कहाँ पे लगेगी। तो ये अपना एक ट्रेड बन के हो गया कि जैसे ब्रेकआउट करेगा आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको प्लेस कर दोगे ब्रैकेट ऑर्डर को, और यहाँ पे ये आपका ट्रेड बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज हो गई। उसके बाद अपने पास एक है ना, ये तो देखो मार्जिन का एक बात आती है कि मार्जिन आपको पता होना चाहिए कि यार कितना क्या मार्जिन लगेगा। काफी देखो एडवांस जो लोग हैं वो यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको होम पेज पे लेके चलता हूँ। अब जैसे काफी जो लोग हैं ना वो यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, जैसे मार्जिन की ज्यादा जरूरत होती है। अब यहाँ मान लो 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, जितनी भी आप बाय करना चाह रहे हो यहाँ पे, तो आप एक तो मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ से देख सकते। मान लो मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ, तो इसकी मार्जिन कितना लगेगा मेरे को, 341 रुपये लगेगा, ठीक है। 5x का यहाँ पे मेरे को मार्जिन मिल जाता है, जो कि मेरे को इंट्राडे में लगता है। यहाँ पे एक तो अवेलेबल बैलेंस यहाँ से दिखा देगा, ऑर्डर एस्टिमेटर से ये सब चीज दिखा देगा, लेकिन ये आप थोड़ा सा एडवांस लोगों के लिए हो गया जिसको समझ में आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद इन्वेस्टिंग पे करोगे तो ये आपको टोटल रिक्वायरमेंट मार्जिन दिखा देगा। उसके बाद क्या होता है ना कि यहाँ पे अपने पास एक मार्जिन कैलकुलेटर हो रहा है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि क्या होता है ना कि बिगिनर्स जो होते हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो मैंने इसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो कि जब आप क्लिक करोगे तो इस मार्जिन कैलकुलेटर के ऊपर आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आप देखोगे कि मैं यहाँ पे आप जैसे डाल सकते हो, आप कोई भी स्टॉक डाल सकते हो। मैं डाल देता हूँ कोल इंडिया, ठीक है, कोल इंडिया आ गया, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मान लो आप 100 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करना चाहते हो, तो अब आपको फॉर इंट्राडे, इंट्राडे में कितना कोल इंडिया बाय कर रहे हो, वैल्यू कितनी है, 38,050 रुपए है। मार्जिन आपका 20% मार्जिन लगेगा, जिसमें से 7,610 रुपये आपके लगेंगे, जिसमें 5x का लेवरेज यहाँ पे मिल जाता है। और फॉर डिलीवरी, फॉर यहाँ पे इन्वेस्टिंग के लिए आपको प्रॉपर पूरा मार्जिन यहाँ पे देना होगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद एक और साइट आती है अपने पास, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, चलो उसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आ जाती है चीज फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स, ठीक है। ये क्या होता है ना कि ये आपको हर प्रकार के कैलकुलेटर्स अवेलेबल करा देता है, जिसकी मदद से आप खुद यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो उन सब चीज़ों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर है, मैं इतना कवर भी नहीं कर पाऊंगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ब्रोकरेज कैलकुलेटर यहाँ पे अपने को मिल जाएगा, मार्जिन कैलकुलेटर, एमटीएफ कैलकुलेटर, स्टॉक रिटर्न कैलकुलेटर, स्टॉक एवरेज कैलकुलेटर, ईयरली एसआईपी कैलकुलेटर, एसआईपी कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर, यहाँ पे सीएजीआर कैलकुलेटर, फिर उसके बाद देखो रिवर्स सीएजीआर, आरओआई, पीपीएफ, एफडी, आरडी, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। जो जो चीज इसके अंदर है उन सब के यहाँ पे आपको कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं। जो भी चीज में आप काम करना चाहते हो सिंपली आप यहाँ पे कैलकुलेट करके करके देख सकते हो। म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर्स भी यहाँ पे अपने को मिल जाते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करता होगा तो उसके लिए भी यहाँ पे अपने पास कैलकुलेटर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप समझ गए होगे, ये बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप भी धन के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से आप अकाउंट भी ओपन करा सकते हो, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज आपका यहाँ पे नहीं लगेगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। दिस इज डार्क ट्रेडिंग, साइनिंग ऑफ।